मानव के अनेक रूप होते हैं बंधुओं। मानव कुछ भी बन सकता है, जैसे पति बन सकता है, पिता बन सकता है, फूफा बन सकता है, जीजा बन सकता है, मामा बन सकता है, ताऊ बन सकता है, दुश्मन बन सकता है, लाडला बन सकता है, इंस्पेक्टर बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, चोर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, और साधु बन सकता है, कथाकार बन सकता है, श्रोता बन सकता है, और गधा घोड़ा भी बन सकता है, सुअर भी बन सकता है, और असली कुत्ता भी बन सकता है। ये सब इंसान के रूप है। आप कह रहे होंगे महाराज गाली दे रहे हो कथा में धीरे धीरे। न महाराज किसी को गाली देंगे क्यों भाई? महाराज ऐसे बेकार बुद्धि के नहीं है। महाराज तो दिन भर सुनता रहता है कानों में, इसीलिए बता रहा है मैंने वहां सुना, यहाँ सुना, यहाँ सुना। हाँ, हम तो घर के घर में घर वालों को जिनको खिलाते पिलाते उनको गधा घोड़ा कुत्ता बोलते हैं। जिनका हाथ से खाते पीते उनको गधा घोड़ा सुअर या कुतिया बोलते। मैं नहीं बोल रहा किसी को, तुम ही बोलते हो, मैं तो सुनता हूं और सुना हुआ ही कह रहा हूं महाराज। एक तो ये हो गया, और दूसरा वो खाने के ऊपर आ जाओ लौट के, फिर जो खाते पीते उसके हिसाब से तुम वही हो जो मैं कह रहा हूं। कई लोग तो ऐसे ही छत्तीसगढ़ में महाराज जिनको सब्जी बिल्कुल मत दो, जिंदगी भर मरे जब तक, रोज बकरा खिलाते रहो, मुर्गा खिलाते रहो, मछला खिलाते रहो, रोज खिलाओ। मेथी दो ही मत, पालक दो ही मत, पनीर कभी बनाओ ही मत, रोज हड्डी चुसाते रहो जिंदगी भर 3 बार दिन में, सुबह शाम दोपहर। अच्छा बताइए, जिसको तीनों टाइम हड्डी अच्छी लगती है उसको क्या कहूं? सुल्तान, गब्बर सिंह, हुकम सिंह, लाल सिंह, क्या बोलूं बताओ फिर? अरे भाई बता दो क्या बोलूं? मैं कुछ नहीं बोल रहा, तुम ही बोल के बता दो एक बार अपने मुंह से। है? अच्छा, दिन में 3 बार जो मांस खाए वो कौन? शर्मा रहे हो तुम, क्यों शर्मा रहे हो? तुम तो खाते थोड़ी हो, तुम तो शाकाहारी हो भाई। है? वो प्योर वेजिटेरियन हो चुकी हो तुम लोग, तो थोड़ी खाते हो। एकाध होगा तो होगा कथा में, कोई बात नहीं, सब तरह के लोग कथा में पहुंच जाते हैं, कुछ कथा सुनने, कुछ देखने। है? अच्छा, कुछ कथा देखने आते हैं, सुनने तो कुछ लोग आते ही हैं, पर कुछ कथा देखने भी आते हैं। और जो कथा देखने आते हैं वो कथा देखते ही रहते हैं, अपने मतलब की चीज ढूंढते हैं कथा में, अपने मतलब की। इसी कथा में 7 दिन में देख लेना कई फ्रेंड हो जाएंगे, मोबाइल नंबर शेयर हो जाएंगे, मोबाइल नंबर ले लो ना, हमारे नंबर दे दो ना, दे दो, लाओ अटैच कर लो, हमको जोड़ लो ग्रुप में। आए हाय, ग्रुप में क्या करोगे? ग्रुप में जुड़ के अकेले रहो, एक्सीडेंट हुआ तो एक ही मरेगा, ग्रुप में तो 5 के 5 मरेंगे। एक से 2 भले, 2 से 3, 3 से 4 भले, ऐसी कहावत है समाज में। है? पर मरने का जब नंबर आवे तो 4 से 2 भले, 2 से 1 भला। दुख का नंबर आवे तो 4 से 1 भला। दुख में ग्रुप नहीं चाहिए, हम भी दुखी, इनको भी, सबको दुखी कर लो, क्या फायदा है? सब चला चली का मेला, अरे सब चला चली का मेला, रह जाए जगत अकेला। सब ऐसा है संसार। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न जग में कायम झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम ये जग का
झमेला रहेगा। सब खत्म हो जाएगा, यहां कुछ शेष नहीं रह जाएगा महाराज। क्यों? कि स्त्री आंसू बहाएगी, देखो घर के द्वार तक, साथ ही साथ निभाएंगे चलकर शमशान तक। बेटा भी साथ देगा केवल अग्निदान तक, फिर उसके आगे हरि का भजन ही है साथी, नहीं तो जग में तू अकेला रहेगा। अरे ये मन 2 दिन का मेला रहेगा, हर कायम न जग का झमेला रहेगा। ये हिसाब बिल्कुल आप सब जानते हो, आप सब जानकार हो, भुक्तभोगी। आपने कई लोगों को मरते देखा होगा, सारा हिसाब यही है जो बता रहे महाराज। घर के दरवाजे से आगे पतिव्रता नारी को भी जाने नहीं देते पति के साथ। अरे बहन, यहीं तक हमारे हिंदू धर्म में यही परंपरा है, यहीं रुको। रिश्तेदार, नातेदार, मित्र, यार सब शमशान तक। शमशान तक यानी चिता तक नहीं, 5-7 लोग ही रहते हैं लकड़ी लगाने वाले, बाकी सब 100-200 मीटर इधर उधर बैठ जावे कुर्सियों पे। बड़े भूपा जी रायपुर से आए, बड़े भूपा जी, वो तो वहां बैठो जाके पेड़ के नीचे, और साले को जला रहे हैं, चिता में धर रहे हैं, और फूफा जी वहां बैठा ठंड में, थोड़ी धूप थी कथा की तरह, छाया ढूंढ के बैठ गए। ये सब मतलब ये है, छाया में बैठे पेड़ के नीचे, देखो बीच में गैप डाल के, ये सब वही है। कथा में भी अपना सुख ढूंढते फिर रहे, कहां छाया मिलेगी, कहां पेड़ मिलेगा। अरे महाराज, कथा में तो एकदम घुस के, जितना हो सके उतना आगे बैठो कथा में। क्यों? वहां तक कथा का केवल शब्द ही पहुंच रहा है, और यहां आगे बैठ के कथा का शब्द भी आ रहा है, कथा का एक्टिंग आ रही है, कथा की खुशबू आ रही है, और कथा में जो भी कुछ मिल रहा है वो सब आगे वाले आ रहे हैं महाराज। कल सब आगे आ जाना पेड़ वालों, कल पेड़ को ही उखाड़ के मैं यहां लगवा देता तुम्हारे लिए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, पर अपराध लगेगा पेड़ उखाड़ने का, इसलिए तुमको जहां पटे वहां बैठो। चलो घर से आए हो कथा सुनने, तो दिल खोल के जहां भी है वहीं कथा सुनिए। पंडाल में आ गए मतलब आ गए मंदिर में, नजदीक से या दूर से दर्शन हो जाए, श्रवण हो जाए, फल पूरा प्राप्त होगा। बस हर्षित होकर आनंद लेते रहो। बस इतना है कि आगे बैठने वालों को लंबा पैर करने का सुख नहीं है। गुरुजी यहाँ ज्यादा देख रहे, नजदीक अच्छा नहीं लगता। पीछे वालों को ये बड़ा सुख मिल रहा है, लंबे पैर कर करके पसर के बैठे मस्त, दोनों हाथ टेक लेते हैं पीछे, कैसे भी हो लो, टेढ़े हो लो, मेढ़े हो लो, हाँ चलते रहो। पर कथा में आप आ गए, ये बड़ी बात है। आपका पुण्य यहाँ तक लाया है खींच के, कल 2 फुट 4 फुट लाएगा, परसों लाएगा। कुल मिलाकर मुझे पता है कि पेड़ के नीचे बैठने को भी जगह नहीं मिलेगी, तब तो कहीं ना कहीं तो बैठेंगे ही ना। आज जगह है तो बैठ लो जहां मौका मिलेगा।